देखिए अब तक जो है जो भी नियम इसके पूर्ववर्ती आप लोगों ने पढ़ा, अब लास्ट वाला नियम है एडवर्ब टू को रिमूव करने का, हटाने का। ठीक है, वाक्य की स्ट्रक्चर देखना है। अब तक वाक्य की जो स्ट्रक्चर आपकी थी उसमें एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बाद कहीं पर आपको फॉर नाउन मिला, कहीं पर आपको फॉर ऑब्जेक्ट मिला और कहीं पर आपको एडजेक्टिव के बाद इनफिनिटिव मिला, यानी 2+1 की पहली अवस्था। मैं समझ रहा है भाई? अब तक जो है जैसे आपने पढ़ा ही इज टू एट टू रन, पहला नियम। ही इज, हम इज ही लिख रहे हैं, वाज भी लिख सकते हैं। ही इज नहीं, हमें रिव्यू करना पड़ेगा ना। जैसे दैट ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, मतलब किस प्रकार के वाक्य आपने पहले पढ़ा, यानी इनका ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया। आप देखिए इन दोनों वाक्यों से यह डिफर है। क्यों डिफर है? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद वाक्य खत्म हो गया है, एडजेक्टिव के बाद कुछ कहीं नहीं है। एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसका तरीका बहुत सिंपल है, समझने का फेर है। लास्ट ईयर आपका है 12 में, उसके बाद आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये जो आपका एडवर्ब टू है, इसके स्थान पर आप ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हो। ओवर या एक्सट्रीमली का, जो आपकी इच्छा हो। पहला नियम, यानी इसको एडवर्ब टू को रिमूव भी करना है आपको, इसको हटा करके आप यहाँ पर ओवर या एक्सट्रीमली जो टेबल हो वो आप लगा दीजिए। ठीक, दूसरा नियम ये है कि इस एडवर्ब टू को हटा करके एक फ्रेज लगा दीजिए। फ्रेज जानते हैं ना, शब्द समूह वाक्य के अंत में लगाना है, वो भी पहले नहीं लगाना है, वाक्य के अंत में लगाना है। लगाना क्या है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, समझना है नहीं? और भी नियम है। जो एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव डिग्री बना दो। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद है लगता है, उसके बाद ये शुड बी, सी शुड बी, जो भी आपका प्रोनाउन है उसके अनुसार। अभी तीन ही पर चर्चा करो। आप बोलिए इसका क्या लिखेंगे आप? द वेदर इज टू हॉट, एक है ना, कोई करेगा? द वेदर इज टू हॉट, अगर कोई कर सकता हो तो बताए क्या होगा? बोलिए, चलिए बताइए। एक्सट्रीमली लगा दीजिए आप, वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, किसी को दिक्कत? और एक नियम है, एक नियम और है दूसरा, चलने दो क्या और एक नियम है दूसरा, बताओ। हाँ? देखो, WEATHER, वेदर ठीक है। अब इसको हटा देना है। अब यहाँ पर लगा दो क्या? एक्सट्रीमली, EXT REMELY, एक्सट्रीमली हॉट। हो गया पहला नियम।
बहुत सिंपल। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा हो बातें कीजिए। आप लिखता WEATHER वेदर इज ए आर्ट में ना। अब हमने टू को हटा दिया क्योंकि हमारा मेन मकसद टू को हटाना ही है। द वेदर इज टू हॉट, हमने इसको हटाया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए? हमारे हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें झिझक लग रहा हो तो आप सीधा एडवर्ब टू को हटा करके एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आप लिख दो। पूरा का पूरा जो कंफ्यूजन है अपने आप हट जाएगा। कर लीजिए।